हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ने वाले हैं धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म। बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे जैन धर्म। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और लास्ट में कुछ दो चार क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे गए हैं एनवायरनमेंट से, तो उनको भी देख लीजिए। और आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जैन धर्म। पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और ऐसे वीडियो देखने के लिए पीएच स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों में इसको शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट करके अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैन धर्म के बारे में क्या है। जैन धर्म एक वास्तविक प्रचार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म के जैन धर्म का जो वास्तविक प्रचार हुआ कब हुआ? ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म पूछता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं, तो याद रखेंगे 24। फिर एग्जाम में पूछता है कि पहले तीर्थंकर कौन है, यानी कि फर्स्ट, तो याद रखेंगे ऋषभदेव। और ये ऋषभदेव संस्थापक भी थे पहले के। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो याद रखेंगे सांड। अगर 23वें की बात करें कि 23वां तीर्थंकर कौन सा है, तो याद रखेंगे पार्श्वनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सर्प। और जो 24वें तीर्थंकर हैं ये महावीर स्वामी हैं, और जो कहाँ और सिंह से प्रतीक चिन्ह है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था। यानी कि एग्जाम में पूछेगा कि महावीर का जन्म कब हुआ, तो याद रखेंगे 540 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम कहाँ है, तो याद रखेंगे बिहार में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, यानी कि इनके फादर का नाम क्या था, तो याद रखेंगे सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम क्या था, तो याद रखेंगे त्रिशिला था। महावीर के बचपन का नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि महावीर के बचपन का क्या नाम था, तो वर्धमान था। तो एक बार और जल्दी से रिपीट्स देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे कि महावीर का जन्म कब हुआ, तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम है कहाँ, तो याद रखेंगे बिहार में। इनके पिता का क्या नाम है, तो याद रखेंगे सिद्धार्थ। माता का क्या नाम है, त्रिशिला। इनके बचपन का क्या नाम है, वर्धमान। अब अगला देखते हैं। अगला है कि जब महावीर 30 वर्ष के हुए, यानी कि जब महावीर कितने वर्ष के हुए, 30 वर्ष के हुए, तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। यानी कि जब वो 30 वर्ष के हुए थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महावीर ने अपने बड़े भाई, यानी बड़े भाई का क्या नाम था, बोला एक पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि बड़े भाई क्या नाम था, तो याद रखेंगे नंदीवर्धन। तो जब 30 वर्ष की आयु में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने बड़े भाई से अनुमति लेकर, यानी कि नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया। फिर पहले उन्होंने एक वस्त्र धारण किया। उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने एक वस्त्र धारण किया था। फिर 13 माह बाद उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया। पहले तो उन्होंने एक वस्त्र धारण किया, लेकिन 13 माह के बाद उन्होंने वस्त्र का त्याग कर दिया और वह नग्न अवस्था में रहने लगे। कैसे रहने लगे, नग्न अवस्था में रहने लगे। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, यानी कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर एक नदी के तट पर स्थित साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। तो एग्जाम में पूछता है कि महावीर किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति की, तो साल वृक्ष के नीचे। अज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, तो याद रखेंगे केवल। तो एग्जाम में पूछता है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कह रहा है, तो याद रखेंगे केवल प्राप्त किया। इसी समय के पश्चात महावीर स्वामी ने जिन, यानी जिन का अर्थ है विजेता, अर्थ का मतलब है पूज्य, और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन। अब अगला देखते हैं। अगला है कि इसके बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो याद रखेंगे महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, राजगिरी में दिया। कहाँ दिया, राजगिरी में। किस भाषा में दिया, तो याद रखेंगे पाली भाषा में। अब मैं जब अगले वीडियो में बताया था कि गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म में प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो पहले बताया था कहाँ दिया था, सारनाथ में। अब महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो राजगीर में दिया। और किस भाषा में दिया, तो याद रखेंगे पाली भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था, यानी जो महावीर के अनुयायी थे उन्हें क्या कहा जाता था, निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी यानी कि प्रथम दामाद यानी प्रथम शिष्य कौन थे, जामिल। जामिल जो थे, जामिल बने, तो जामिल कौन थे, ये महावीर के दामाद थे। और वही प्रथम शिष्य बने, वही प्रथम निग्रंथ बने, यानी प्रथम वही अनुयायी बने। कौन, दामान। दामान का नाम था जामिल।
याद रखेंगे। अगला है कि महावीर ने भिक्षुओं को पंच महाव्रत करने का उपदेश दिया था, लेकिन ये 5 महाव्रत बहुत कठिन थे। इनका पालन करना गृहस्थों के लिए असंभव था नहीं था, लेकिन इसलिए महावीर ने गृहस्थों को 5 अणुव्रत करने का उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत करने का उपदेश दिया। तो एग्जाम में यही बार बार पूछता है कि अणुव्रत का संबंध किससे है, जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। तो याद रखेंगे कि अणुव्रत का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। अब बात करें कौन कौन से थे। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अमृतसन झूठ नहीं बोलना, औचार्य यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित नहीं करना, और ब्रह्मचर्य, ये 5 अणुव्रत उन्होंने दिया था। अब जैन धर्म में त्रिरत्न है। अगर वही बात करूं मैं बौद्ध धर्म की, तो वहाँ त्रिपिटक था, और जैन धर्म में क्या है, त्रिरत्न। तो एग्जाम में बार बार यही बार बार यही पूछता रहता है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से। अगर बात करें त्रिपिटक का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक कौन कौन से हैं, वो बौद्ध धर्म में मैंने बताया था। आज बात है जैन धर्म की, तो जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं। त्रिरत्न में पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक दर्शन, तीसरा है सम्यक आचरण। यानी कि जैन धर्म में त्रिरत्न है और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक। याद रखेंगे। जैन साहित्य अब थोड़ा देख लेते हैं। कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसकी भाषा संस्कृत है और इसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। यानी कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, याद रखेंगे, भद्रबाहु ने की थी। अब याद रखेंगे एग्जाम में आप लोगों ने अगर टेस्ट लगाया होगा तो देखा होगा, कई बार टेस्ट में आता है कि जैन धर्म को मानने वाला राजा कौन था, या तो फिर पूछता है कि जैन निम्नलिखित में से जैन धर्म को कौन मानता है। 4 ऑप्शन देगा। तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा उदयन, तीसरा है चंदेल शासक। ये सब जो राजा थे, ये किसको मानते थे, जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया। यानी कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र में हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के। और यहीं से जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। तो एग्जाम में पूछेगा कि जैन धर्म कब 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ, तो याद रखेंगे कि जब प्रथम जैन संगीति हुई, किसके शासनकाल में हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। कहाँ इसका आयोजन हुआ, तो याद रखेंगे पाटलिपुत्र में। वहीं से जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक था दिगंबर और एक था श्वेतंबर। दिगंबर का अर्थ होता है यानी कि नग्न रहने वाला, यानी दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाला। वहीं श्वेतंबर का अर्थ होता है यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। अब बात करें कि चंदेल शासकों ने खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो यह एग्जाम में कई बार ये पूछा गया कि खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस धर्म से है, तो याद रखेंगे जैन धर्म से। और खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है किस शासकों ने बनवाया, तो चंदेल शासकों ने बनवाया। और कहाँ है, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। वहीं दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों वंशों ने करवाया था। अगला देखते हैं। अगला है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, जब महावीर 72 वर्ष की आयु में हो जाते हैं और उनकी मृत्यु कहाँ हो जाती है, पावापुरी, यानी कि बिहार राज्य के पावापुरी में बौद्ध इन महावीर की 468 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है, क्योंकि एग्जाम में बार बार 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछता है बताओ निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म जैन धर्म में क्या अंतर है। तो याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ था, जबकि जैन धर्म भारत तक ही सीमित था। सबसे बड़ा अंतर यही है कि बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में हुआ था, जबकि जैन धर्म का प्रचार खाली भारत तक ही सीमित रहा। जैन धर्म के ग्रंथों का अंग बौद्ध धर्म के ग्रंथों के त्रिपिटक कहा जाता है। यानी मैंने क्या बताया कि जैन धर्म में त्रिरत्न था और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहा जाता है। वहीं बात करें कि जैन धर्म में घोर तपस्या शुभ माना जाता है, जबकि बौद्ध धर्म में तपस्या का विरोध
किया गया है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला में स्थित हैं। अभी मैं जब 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा तो यही सब 20 क्वेश्चन में है, तो अपना यहाँ थ्योरी कंप्लीट करिए, फिर 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी महत्वपूर्ण अच्छे से मेरे वीडियो के क्लास को देखा। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो 20 टेस्ट का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, नहीं देखा तो दोबारा से फिर देखिए, फिर 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाइए, जिससे आपका जैन धर्म पूरी तरह से आपको याद हो जाए, बार बार कहीं पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला है कि महावीर कौन थे। तो महावीर कौन थे, मैंने क्या कहा कि महावीर एक 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। 23वें मैंने पहले बताया था, पार्श्वनाथ थे। अब बात करें कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। तो जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर था। वर्धमान महावीर का परिनिर्वाण कहाँ हुआ? अभी मैंने कहा कि जब इसकी मृत्यु कहाँ हुई, तो याद रखेंगे पावापुरी। पावापुरी है कहाँ? बिहार में। अब है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। कह रहा है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपना लिया था, यानी कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे श्रवणबेलगोला में। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो कितने हुए? 24। देखो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशिला था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अभी मैंने कहाँ बताया, पावापुरी में हुई थी। अब एक जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो पृथक कौन थे? ये ऋषभ देव थे, प्रथम थे। महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का यानी मूल नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, वही मूल नाम था। अब बात करें कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? नहीं, महावीर थे। कौन से थे? महावीर की बात करें 24वें थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो याद रखेंगे कुंडलग्राम। कहाँ कुंडलग्राम? कुंडलग्राम है कहाँ? बिहार में। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद कौन थे? ये जामिल कौन थे? प्रथम शिष्य थे। तो एग्जाम पूछता है कि महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल थे। अब अणुव्रत का संबंध किससे है? मैंने क्या जोड़ दिया था? अणुव्रत 5 बताए थे, तो कौन तो किससे? ये जैन धर्म से है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यानी खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो अभी चंदेल शासकों ने। खजुराहो है कहाँ? तो याद रखेंगे एमपी में स्थित है। निम्न में से कौन सा जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? कल्प सूत्र। कौन सा? कल्प सूत्र। त्रिपिटक कहाँ का? गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये मतलब अगला क्वेश्चन ये मतलब मैंने 2-3 क्वेश्चन फैक्ट रखे हैं, ये अलग से है, मतलब ये वायुमंडल की संरचना एवं संगठन से रखे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है, यानी कि जब बादल गरजते हैं तो किस मंडल में? तो याद रखेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में बादल का गरजना, आंधी तूफान, बारिश होना, इन मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब किसमें? क्षोभ मंडल में होती हैं। किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। याद रखेंगे एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि मौसम संबंधित घटनाएं किस वायुमंडल की किस परत में होती हैं, तो याद रखेंगे क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखेंगे नाइट्रोजन। ये 78% यानी कि 78% लगभग पाई जाती है का नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? तो याद रखेंगे नाइट्रोजन, यानी कि व्हिच गैस इज फाउंड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द एटमॉस्फियर। तो कौन? नाइट्रोजन। कितने? 78% पाई जाती है। अब एक एक करके देख लेते हैं कौन कितनी पाई जाती है। अच्छा, पहले ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी कौन से? याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस से क्या होता है? ग्रीन हाउस जब ज़्यादा हो जाती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? इससे
हमारे वातावरण का तापमान बढ़ेगा। जब तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलना शुरू कर देंगे। जब ग्लेशियर पिघलना शुरू कर देंगे तो नदी में पानी बढ़ जाएगा। नदी में जब पानी बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी, यानी कि पूरी तरह से वातावरण क्या हो जाना, अलग हो जाना, यानी एक तरह से एक इफेक्ट डाल देते हैं जब ग्रीन हाउस। इसीलिए बार बार बड़े बड़े जब ग्लोबल मीटिंग होती हैं, ऐसे अभी G7 हुई, G20 हुई, तो सबसे ज़्यादा बात वहाँ ग्रीन हाउस की जाती है। इसको कैसे कम करें, कैसे कम करें, यही सब बातें होती हैं। तो ये पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, तो याद करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात ये आती है ग्रीन हाउस कौन कौन सी गैसें होती हैं। जैसे हो गया मीथेन भी ग्रीन हाउस आती है, यानी NH3, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो गया, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है, एक ग्रीन हाउस है। एग्जाम में तो खाली बार बार यही पूछता है निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस हैं। ये पहले पहले कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4n मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। अब देख लेते हैं कि जो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितने परसेंट पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन की बात करें तो कितने परसेंट पाई जाती है, 78%। वहीं ऑक्सीजन की बात करें यानी 20%, यानी नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर पाई जाती है। आर्गन आर्गन पाई जाए कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनॉन हो गया और हाइड्रोजन। ये 9 एग्जाम में ये सब 9 पूछ लेता, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल में गैस पाई जाती है, कौन सी नहीं पाई जाती है और कितने परसेंट पाई जाती है। तो आप यहाँ तक ये फिर वही मतलब दोबारा रिपीट हो गया कि नाइट्रोजन इतने परसेंट, ऑक्सीजन इतने, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन और हीलियम कैसे पाई जाती हैं। वीडियो हो गया कंप्लीट। अब अभी तक हमारे वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब यानी अब तुम्हारा यूट्यूब भी है अपना यूट्यूब PSG यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।